जय श्री राम जी। यहाँ दिल्ली में ना बागेश्वर जी आए हुए हैं, तो मैं और भाभी निकल पड़ते हैं उनका जहाँ पे पंडाल लगा हुआ है वहाँ पे दर्शन करने। ये देखिए, मैं और भाभी जा रहे हैं, ऑटो में बैठ गए थे। जैसे कि मैंने शायद आपको बताया था, नहीं बताया था तो मैं बता देती हूँ। ये जो काम चल रहा है ना, ये दिल्ली से सहारनपुर का जो हाईवे बन रहा है ना, ये वो है। इससे ना लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है अप डाउन करने में। मेरे को भी बहुत होती है, अब क्या करें, सुबह सुबह ऑफिस जाने में ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ मैं। फिर उसके बाद में ये देखिए, हम आधी दूरी पहुँचे थे, उसके बाद में जो ये पब्लिक दिखने लग गई हमें इतनी सारी। यानी कि ये लोग लौट रहे थे और हम लोग वहाँ जा रहे थे। ये पब्लिक इतनी थी ना कि लाखों में, तो मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा ही होगी। फिर उसके बाद में इसके ना 3 गेट बनाए थे, मतलब कि हम ना तीसरे वाले गेट पे उतरे थे, क्योंकि हमारी साइड से तीसरे वाला वो गेट पास में था, तो रिक्शे वाले ने बोला कि यहीं आप उतर जाइए। हम वहाँ से उतरने के बाद ये देखिए, ये आपको बागेश्वर जी का ये पंडाल, मतलब कि ये जो गेट है पंडाल का, तीसरे नंबर का गेट है। तो यहाँ पे हम गए। फिर उसके बाद में हमने जय श्री राम जी का माथे पे वो चंदन करके, फिर वो जो रोली से लगाते हैं ना जय श्री राम जी का, वो लगवाया। फिर उसके बाद में हमने अंदर के लिए आगे बढ़ते गए। जैसे 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 हम आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे भीड़ ना बढ़ती जा रही थी। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने फ़र्स्ट टाइम इतनी ना भीड़ देखी थी। मैंने आज से पहले इतनी भीड़ नहीं देखी है, पर मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते गए। तो आइए ले चलते हैं हम पंडाल की ओर, मतलब कि पंडाल के अंदर, जिन्हें हम वो क्या बोलते हैं, बागेश्वर जी बोल रहे हैं। इनका नाम श्री धीरेन्द्र जी करके ही है मेरे ख्याल से, पर इनको बागेश्वर जी के नाम पे जाना जाता है। तो ये पंडाल के अंदर का है। पंडाल में भी आप देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ हो रही है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, यहाँ पे हम ना मतलब कि गए थे, हमारा इरादा तो था काफ़ी टाइम रुकने का, पर ना यहाँ कुछ सीन ऐसा हो गया था। सीन क्या, मतलब कि जब वो ना कथा वगैरह सुना रहे थे, उसके बाद में कुछ लोगों के ऊपर, ये देखिए आप देख रहे हैं, ये खेलने लगे थे। खेलने का मतलब आप लोग समझ सकते हैं। फिर उसके बाद में इन्होंने उनको शांत करा, पर मैं और भाभी ना थोड़ा डर गए थे, क्योंकि हम दोनों अकेले ही गए थे। पर बहुत ज़्यादा ना डर सा लग रहा था, तो इसलिए हम लोग बाहर की साइड आ गए थे। फिर उसके बाद में बाहर आने के बाद हमें दिखती हैं कुछ चीज़ें। जो सबसे पहले हमें दिखा वो दिखा सोना चांदी, यानी कि चैन वगैरह। भाभी की स्माइल देख के हम लोगों को क्या लगता है। फिर उसके बाद में हमने आगे बढ़े, तो ये देखिए फ़ोटो वगैरह, ये कड़े वगैरह, माला वगैरह, ये सब बिक रही थी, कॉटन कैंडी वगैरह। ये गिटार बजाने का भाभी को शौक चढ़ गया और ये गिटार बजा रही हैं, ये बन गई हैं सलमान खान। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो काफ़ी सारे बहुत सारी चीज़ें थी, माला, कड़े वगैरह, झंडे वगैरह, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी दुकानें लग रही थी, पर हमने कुछ नहीं लिया था। बस भाभी ने एक चीज़ ली थी। ये देखिए, ये ना यहाँ पे मुझे ये चीज़ अच्छी लगी थी, जो माथे पे लगाते हैं ना, जो चंदन के टीके का, उसका वो एंगल टाइप का मिल रहा था। फिर पीछे मुड़ के देखा तो भाभी नहीं थी, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि भाभी मतलब थोड़ा आगे पीछे ना हो गई हो। फिर बड़ा देखने के बाद फिर ये मुझे दिखी थी लाल स्वेटर में, तो मैं इनको आवाज़ लगा रही हूँ भाभी भाभी करके, पर इनको होश थोड़ी ना। और फिर उसके बाद हम घर के लिए निकल चलते हैं। और आगे, अगर ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद में ये भाभी को मंगलसूत्र पसंद आया था, जो कि हमने लेके के फिर उसके बाद हम घर की साइड निकल जाते हैं। आगे का ब्लॉग मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बहुत सारा रश था, तो फ़ोन निकालना मुश्किल था, चोरी हो जाता। तो बस वैसे ही मेरा न्यू फ़ोन है। उसके बाद टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।